के सामने डिफेंस का पीएसयू का स्टॉक लेके आया हूं। देखिए तो यहाँ पे हर कोई बुलिश है। जेफरीज ने, सिटी ने यहाँ पे अपना टारगेट जो पहले दिया था उससे बढ़ा दिया। Q2 का रिजल्ट देखे तो बढ़िया रहा है। और यहाँ पे बढ़िया बात तो है, डेब्ट फ्री कंपनी है, लार्ज कैप है, फिर भी अच्छा खासा रिटर्न दे रही है। और FIDI प्रमोटर सबका यहाँ पे भरोसा है। तो आज मैं स्टॉक की जो बात कर रहा हूँ उसका Q2 का रिजल्ट भी बढ़िया आया है और स्टॉक की पूरी डिटेल यहाँ पे देखने वाला है। मगर वीडियो स्टार्ट करने से पहले बता देता हूँ कि यहाँ पे डिस्क्लेमर है, कोई भी बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं, एजुकेशन पर्पस के लिए, सीखने के लिए वीडियो बने हैं। और दूसरी बात, ये स्टॉक यहाँ पे जो भी डिफेंस के फंड है, जैसे HDFC है, कोई डिफेंस इंडेक्स फंड है, आदित्य बिरला या मोतीलाल ओसवाल, किसी को भी देख लो, ये दो स्टॉक जो आज मैं डिस्कस करने वाला हूँ, एक स्टॉक और दूसरा स्टॉक, सभी के अल्टीमेटली जो भी कोई यहाँ पे डिफेंस स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करता है, सभी के फंड में यहाँ पे पोर्टफोलियो में शामिल है। तो इस स्टॉक को अपनी डाय पे रखो, बढ़िया रिटर्न यहाँ से भी कमा के दे सकता है। यहाँ पे इन्वेस्टर बुलिश है, नो डाउट। ट्रेडिंग में यहाँ पे क्या होता है कि प्रॉफिट बुकिंग चलती रहती है, स्टॉक बढ़िया है, एटलीस्ट अपनी डाय पे रखना चाहिए। तो यहाँ पे देखे तो जेफरीज, नोवामा, नोमोरा और सिटी सब यहाँ पे बुलिश है। मार्केट कैप पहुंच गया है, लार्ज कैप है, फिर भी अच्छा रिटर्न दे रहे, इसलिए बढ़िया स्टॉक है। यहाँ पे जो मैं स्टॉक की बात कर रहा हूँ, स्टॉक का नाम है BEL। BEL भारत की एक सबको मालूम इलेक्ट्रिक सेक्टर की प्रमुख सार्वजनिक कंपनी है। नंबर 25 में BEL का मार्केट कैप 3,06,754 करोड़ पहुंच गया। ऑर्डर बुक देखे तो बढ़िया है, 74,500 करोड़ से भी ऊपर है और ताजा ऑर्डर बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। और यहाँ पे फ्यूचर गाइडेंस भी अच्छी है कि यहाँ से भी अच्छी ग्रोथ हो सकती है। इवन इफ ए लार्ज कंपनी है, फिर अत्याधुनिक सॉफ्टवेयर डिफाइंड रेडियो डिलीवरी की है, जो नेटवर्क केंद्रित युद्ध क्षेत्र में यहाँ पे मुख्य भूमिका बजाती है। यहाँ पे देखे तो टारगेट देखने से पहले हम देख लेते हैं भाई इसका रिजल्ट क्या रहा। तो रिजल्ट BEL की बात करें तो आपके सामने ही है। इतनी बड़ी कंपनी होने के बावजूद भी यहाँ पे सेल्स ग्रोथ 22% देखने को मिला, प्रॉफिट ग्रोथ EBITDA 22% Y-on-Y बेस पे, यहाँ पे नेट प्रॉफिट में भी 18% के साथ बढ़ोतरी, EPS भी 18% के साथ बढ़ा। तो ये सब बड़ी कंपनी होने के बावजूद भी डबल डिजिट में ग्रोथ, मीन्स कि यहाँ पे डबल डिजिट में यहाँ पे स्टॉक भी ग्रोथ दिख सकता है। तो ये चीज बढ़िया है। इंडस्ट्री पी से भी अभी सस्ता मिल रहा है, आप देख सकते हो, पूरी मैंने डिटेल निकाली है यहाँ पर आपके सामने। यहाँ पे देखो तो स्टॉक का P 53 है, इंडस्ट्री P 66, इंडस्ट्री से कम दाम में मिल रहा है। जैसे रिजल्ट आता है, स्टॉक ने अपने ऑल टाइम हाई पे, मीन्स के यहाँ पे 52 हाई पे दे दिया 436। बाद में क्या होता है, जो लोग यहाँ पे रिटेल जो ट्रेडर होते हैं वो बुलिश हो जाते हैं और क्या कहता है, मोमेंटम का बेनिफिट ले लेते हो, बेच देते हैं। तो इस हिसाब से स्टॉक यहाँ पे थोड़ा नीचे है। अदरवाइज यहाँ पे रिजल्ट एक्सपेक्टेड था उससे भी अच्छा आया है, रिजल्ट में भी कोई कमी नहीं और फ्यूचर ग्रोथ भी यहाँ से अच्छा दिख रहा है। यहाँ पे देखे तो ROC 38.9, ROE 29.2, डैप है ही नहीं, पैग रेशियो 1.75, प्रमोटर के पास 51.1% और स्टॉक की यहाँ पे बात करें तो डिविडेंड यील्ड भी 0.58% देखने को मिल रहा है। बाकी सब यहाँ पे देखिए तो जैसे इन्वेस्टर में भी यहाँ पे कोई इतनी ऐसा नहीं है कि भाई वीक वाली ज्यादा कर दी। FI ने यहाँ थोड़ी ट्रिम की है, वो तो चलता है। DI ने थोड़ी खरीदारी की है। ओवरऑल देखिए तो तीनों के पास 90% जितना स्टेक है, प्रमोटर FIDI के पास, और पब्लिक देखिए तो एज इट इज 9% है। तो स्टॉक की वैसा CAGR देख लो आप, सेल्स ग्रोथ डबल डिजिट, प्रॉफिट ग्रोथ डबल डिजिट, और स्टॉक की CAGR देखो आप एक बार। लास्ट ईयर में 45% रन करा दिया, 3 साल जिसने देखा होगा 56, 5 ईयर में 68 और 27 10 ईयर में। इसके रिटर्न ऑन इक्विटी भी आप देख सकते हो। और बात करें यहाँ पे रिजर्व की, तो रिजर्व कंटिन्यूस बेस पर, कोई भी एक साल ऐसा नहीं कि रिजर्व नहीं बढ़ा, रिजर्व कंटिन्यूस बेस पे बढ़ रहा है। ये यहाँ पे सब इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होती है कंपनी की। कैश फ्लो भी देख लो, एवरी टाइम कैश फ्लो अच्छा जनरेट किया है, ये भी अच्छी बात है। इसके रेशियो वगैरह ROC ROE देखो, जो पहले ROC 18% था वो भी बन गया 39%, ऑलमोस्ट डबल से भी ज्यादा, तो अच्छी बात है।
ओपीएम देख लो, 14% वाला ओपीएम हमारा 30% वाला डबल हो चुका है। जो ईपीएस 1 रुपया का था वो भी बन गया है 8 रुपीज पे, ये भी अच्छी बात है। कई सारे फैक्टर यहाँ पे फेवर कर रहे हैं एक इन्वेस्टर के लिए। नो डाउट ट्रेडर के लिए अच्छा साबित नहीं हो सकता है, मगर इन्वेस्टर के लिए बढ़िया रिटर्न दे सकता है ये स्टॉक। दूसरी बात, इवन इफ लार्ज कंपनी है फिर भी अपना सेल्स कंटिन्यूस बेस पे यहाँ पे रख दिया है, मीन्स कि यहाँ पे ईपीएस इसलिए तो बढ़ रही है। और पी देखो इसकी, तो इस स्टॉक को वैसे ऐसा नहीं बोल सकते कि अंडर वैल्यूड है, मगर अभी अच्छी वैल्यू में अवेलेबल है स्टॉक। इंडस्ट्री पी की बात करें तो फ्रेंड यहाँ पे जो इंडस्ट्री पी चल रहा है उससे जो इंडस्ट्री हमारा 66 है उससे यहाँ पे मिल रहा है हमें 53 में। इसलिए मैंने आपको पहले वीडियो स्टार्ट करने से पहले बोला कि दो कंपनी यहाँ पे अच्छा खासा कर रही हो। सब जैसे भी डिफेंस फंड जो भी है, एचडीएफसी है या कोई इंडेक्स फंड है डिफेंस वाला, सब ये दो स्टॉक रखते हैं। उस दो स्टॉक का नाम है एचएएल और दूसरा है बीईएल। हमारे पोर्टफोलियो, मेरा ऐसा मानना है कि हमारे पोर्टफोलियो में इधर दोनों स्टॉक या कोई भी एक स्टॉक तो होना ही चाहिए फ्यूचर ग्रोथ के लिए। अच्छा धीरे धीरे रिटर्न देगा, अच्छा रिटर्न देगा और अच्छी वैल्यू से हमें अभी वैसे मिल भी रहे हैं। एचएल भी देखे तो 37 वाला, मगर यहाँ पे एचएल में दोनों में डिफरेंस क्या आप देखो। एचएल की सेल्स ग्रोथ देखो और इसकी सेल्स ग्रोथ देखो, 3 साल की, 5 साल की प्रॉफिट ग्रोथ देखो, 3 साल की, 5 साल में। इसलिए एवरी टाइम ए स्टॉक ने यहाँ पे अच्छा खासा मुनाफा दिया है कि एवरी टाइम यहाँ पे एचएल से भी बेटर इसने परफॉर्मेंस दिया है। तो ये भी चीज देखनी चाहिए, मगर एचएल भी बुरा नहीं है, दोनों स्टॉक अच्छे अपनी जगह पे रखने चाहिए। नो डाउट यहाँ से आप ऐसे एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो कि 500 वाला स्टॉक यहाँ पे 2000 चला जाएगा, मगर यहाँ पे ऐसे तो एक्सप्रेशन कर सकते हो कि फ्यूचर में यहाँ से भी अच्छा मूवमेंट हो सकता है। मगर यहाँ पे एक्सपेक्ट कर सकता है 30%, 35%, 40%, उससे ज्यादा यहाँ पैसा हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते डबल हो सकता है, क्योंकि मार्केट कैप ही इतनी बड़ी हो चुकी है। मगर स्टॉक बढ़िया है, अच्छा रिटर्न देता है, म्यूचुअल फंड से और डिफेंस फंड से भी अच्छा रिटर्न जनरेट करके देता है एवरी ईयर। तो ये अच्छी चीज है, इसे अपने डा पे रखो। इन्वेस्टर भी अच्छे हैं और इसकी टारगेट अभी एक बार देख लेते हैं भाई क्या क्या टारगेट है। हमारी कोई टारगेट नहीं होती, जो भी यहाँ पे बताया मैं आपके सामने डिस्कस कर रहा हूँ। और यहाँ पे फ्यूचर गाइडेंस भी अच्छी है और सबसे बड़ी बात इसकी ऑर्डर बुक मजबूत है। यहाँ पे इसकी ऑर्डर बुक मजबूत है, ये सबसे यहाँ पे अच्छी बात हो जो कि फ्यूचर को भी हमें दिखा जाए। यहाँ पे देखे तो बीएल की बाइंग की रेटिंग 500 से बढ़ा के 525 का टारगेट दे दिया है, 455 का टारगेट जो बढ़ाकर 510 पर कर दिया, और ईबिटा अनुमान जो 20% से भी ज्यादा यहाँ पे कर रखे हैं। 27,000 करोड़ का फ्लो यहाँ पे दिख रहा है। नोमुरा ने यहाँ पे न्यूट्रल रेटिंग दी है, 400 से बढ़ाकर 427। सबका अलग अलग नजरिया होता है। यहाँ पे भविष्य की संभावना 25 से 28 की, CAGR 13% के रहने के अनुमान है। बड़ी कंपनी लिए इतना कगर बढ़ना सबसे अच्छी बात होती है, क्योंकि यहाँ पे ऑपरेशनल कॉस्ट कंट्रोल, डिफेंस सेक्टर में बढ़ती हुई जो भी डिमांड है और जो गवर्नमेंट का भी लक्ष्य है, इस सब बेस पे यहाँ पे आने वाले दिनों में अच्छा परफॉर्मेंस कर सकता है यहाँ से भी। तो बस फ्रेंड, इस वीडियो में इतना है। कोई बाय सेल रिकमेंडेशन, अच्छा स्टॉक था इसलिए मैंने आपके साथ डिस्कस की है। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू।